किसी भी बिज़नेस की अट्रैक्शन के लिए आपका मेन साइन बोर्ड बहुत अहमियत रखता है। आपके सेटअप के सामने से रोज़ाना जो लोग गुजर रहे होते हैं उनमें से बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो ठीक वही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जो आप अपने सेटअप पे लेके बैठे होते हैं, मगर एक आपका अच्छा साइन बोर्ड ना लगा होने की वजह से वो कस्टमर्स आपके सेटअप के आगे से गुजर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि इस चीज़ का सेटअप यहाँ पे मौजूद है। तो यही वजह है कि अक्सर ऐसे होता है कि 2-2 साल, 2.5 साल बाद जाके उस एरिया के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे फ़लाँ चीज़ लेके फ़लाँ बंदा बैठा हुआ है। अक्सर लोग जब एक दूसरे से पूछते हैं ना कि यार फ़लाँ चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो उसको रेफ़र करते हैं कि यार फ़लाँ जगह पे एक दुकान है, वहाँ पे आप चले जाएँ। तो वो बंदा देखता है कि यार मैं इस जगह से रोज़ाना गुजरता हूँ मगर मुझे तो नहीं था पता। अगर आपके बिज़नेस से भी यही मामला है, ठीक है, अगर आपके बिज़नेस का भी लोग इसी तरह से कहते हैं कि हमें नहीं था पता या हमें पता नहीं चला और हम यहाँ से गुजर गए, तो आपको अपने बिज़नेस की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग रोना पीटते रहते हैं कि यार मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, ये इस वक्त पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, इस वजह से हमारा बिज़नेस भी लो है। जबकि ऐसा नहीं होता। बेशुमार लोग जो आप वाला बिज़नेस कर रहे हैं, मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, उनके पास रोज़ाना डेली बेसिस पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। आप किसी भी मार्केट में जब विज़िट कर रहे हो ना, तो एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मार्केट में जिस शॉप का, जिस सेटअप का सबसे अच्छा अट्रैक्टिव साइनेज होगा ना, उस पर आपको कुछ क्लाइंट्स भी खड़े नज़र आएंगे। और अगर आप खुद भी वहाँ पे जाके देखेंगे ना, तो जो उस शॉप के जो दुकानदार होंगे उनके चेहरे पे कोई रौनक होगी, ठीक है, यानी कि उनका कारोबार चल रहा होगा, वो खुशहाल आपको नज़र आएंगे। एक बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें कि जो आपका क्लाइंट जो आपसे चीज़ ख़रीदने आता है ना, जितनी शिद्दत आपके अंदर है कि ये मेरी चीज़ सेल हो, मैं पैसे कमाऊँ इससे कहीं ज़्यादा शिद्दत आपके क्लाइंट में होती है कि यार ये मेरी ज़रूरत है और मैं इसको पूरा करूँ। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ पे उसका क्लाइंट आता है, ठीक है, उसका मरीज़ आता है अपना पेन लेके कि किसी भी तरह से मुझे इस पेन से रिलीफ मिल जाए, मुझे इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। अब जब वो उस क्लिनिक में आ गया, डॉक्टर के सामने बैठा हुआ है, ये डॉक्टर, ये मरीज़ है, डॉक्टर ने पैसे कमाने, मरीज़ को अपने दर्द से छुटकारा चाहिए। अब मुझे इन दोनों को देख के बताएं कि दोनों में से ज़्यादा शिद्दत किसे है, डॉक्टर को पैसा कमाने की ज़्यादा शिद्दत है या फिर मरीज़ को अपने दर्द से छुटकारा हासिल करने की ज़्यादा शिद्दत है। ठीक इसी तरह से आपको इतनी पैसे कमाने की शिद्दत नहीं होती जितनी आपके क्लाइंट को होती है उसकी ज़रूरत की चीज़ हासिल करने की। इसके बावजूद अगर आपके पास बिज़नेस नहीं आ रहा तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर लैकिंग कर रहे हैं, कहाँ पे आप कोई ऐसी कमी आपने की है जिसकी वजह से आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। आप एक चीज़ नोट करें कि जितने भी कामयाब बिजनेसेस हैं, ठीक है, जब वो अपना सेटअप बनाने लगते हैं ना, उससे पहले, ठीक है, उससे 6-6 महीने पहले अपना साइन बोर्ड लगाना शुरू कर देते हैं, कमिंग सून, ठीक है, आने से पहले इतनी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि उस पूरे इलाके के लोगों को पता होता है कि यहाँ पे फ़लाँ चीज़ का सेटअप बनने वाला है। आप लोग क्या करते हैं कि आप एक सेटअप बना लेते हैं और आप ये जहन में सोच के पहले से ही बैठे होते हैं कि यार मुझे ना 6 महीने यहाँ पे मार खानी पड़ेगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे साल गुजारना पड़ेगा, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे मेरा बिज़नेस चलेगा। इसके बरक्स जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लाखों की, करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उस एरिया में एक एक बच्चे को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल बना है, यहाँ पे फ़लाँ चीज़ का सेटअप बना है। अगर आपके पास वो लाखों करोड़ों नहीं है तो फिर भी आप अपना सेटअप बनाने से पहले कम से कम इतना बजट ज़रूर रखें कि आप एक अच्छा साइन बोर्ड जो आपकी शॉप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो आपके सेटअप के आगे से जो लोग गुजरेंगे उनको कैच करेगा, ठीक है, एक अच्छा साइन बोर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा उस इलाके में पब्लिसिटी करवानी चाहिए आपको, ताकि लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपका मेन साइन बोर्ड देख के आपके सेटअप का रुख करें और आपका बिजनेस पहले दिन से ही ग्रो करना शुरू करें। और कुछ खास चीज़ें जो आपने अपना साइन बोर्ड बनवाते वक्त अपने जहन में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने जो बोर्ड पे राइटिंग देनी है, कोशिश करनी है कम अज़ कम हो, ठीक है, मुख्तसर से मुख्तसर, जैसे उसकी नज़र पड़े फौरी रीड हो जाए कि ये किस चीज़ का सेटअप है। और दूसरा ये कि जो आपके साइन बोर्ड का डिज़ाइन है वो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे ही मार्केट में नज़र पड़े तो फौरी आपका सेटअप सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, सबसे ज़्यादा नुमायाँ हो, ऐसे साइन बोर्ड के डिज़ाइन का इंतखाब करें। और तीसरी चीज़ ये कि किसी भरोसे वाली कंपनी का इंतखाब करें, ठीक है, ऐसा ना हो कि चलते फिरते बंदे से बनवा लें और ठीक महीने बाद आपका बोर्ड डेड पड़ा हो। इसमें ये होता है कि ये जो बोर्ड है ना, ये एक्सपेंसिव होते हैं और जितना क्रिएटिव करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब ये है कि आप एक बार खर्चा कर सकते हैं मगर बार बार उसके ऊपर महीने बाद, 2 महीने बाद फिर बार बार आपको उतने ही पैसे लगाने पड़े या बार बार खर्चा करना पड़े, ये कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। एक अलहदा से सरदर्द पालने के बजाय बेहतर यह कि शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर लें। ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब करें कि जिनके साइन बोर्ड 2 साल पुराने, 3 साल पुराने आपको लगे नजर आएँ और परफेक्ट हों। तो कुछ साइन बोर्ड आपको मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाने लगा हूँ कि ये जो आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं ये वो साइन बोर्ड्स हैं कि जो महीना पहले या 2 महीना पहले लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये दोनों साइन बोर्ड आप अगर देखेंगे ना तो इनकी हालत देखें, ठीक है, ये नॉन प्रोफेशनल बंदे ने बनाया। और जब किसी नॉन प्रोफेशनल चलते फिरते बंदे से काम करवाते हैं तो फिर इस तरह का हाल होता है। देखें कई नंबर जो हैं किस तरह के नज़र आ रहे हैं, उनमें किस तरह की लाइटिंग
लाइटिंग है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे है ही नहीं। ये तकरीबन पहले दूसरे हफ्ते में इसकी ये हालत है, तो आप सोचें ये 6 महीने बाद इसकी क्या हालत होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइनेज दिखा रहा हूँ कि जो हमारी कंपनी मुबशिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने बनाए हैं, ठीक है। ये आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही यूनिक, बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन है, ठीक है। डिफरेंट साइन बोर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। ये अब जितने भी ये साइन बोर्ड है आप देखेंगे इनके सबके डिज़ाइन डिफरेंट हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत हैं, यूनिक हैं, जैसे ही बंदा देखता है फौरी आंखों को भाते हैं, ठीक है। इस तरह के डिज़ाइन हमारी कंपनी हर क्लाइंट को बना के देती है और कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट की नीड होती है ना वो उसको बाकायदा गाइड करते हैं। ये नहीं कि क्लाइंट लेके आ गया मुझे ये चीज़ चाहिए हम उनको बना दें, अब वो कचरा भी उन्होंने मांगा है तो उनको दे दिया, ऐसा नहीं होता। हम अपने जितने भी क्लाइंट्स के साइन बोर्ड्स बनाते हैं उनकी बाकायदा वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं और बाकायदा हम फिर अपने बाकी सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको कहते हैं कि हमारे ये यूट्यूब चैनल पे जितने भी हमारे साइन बोर्ड्स आपको नज़र आते हैं सब पे आप कॉल करके हमारी सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वारंटी में आपने इनको क्लेम किया, किसी चीज़ का कोई मसला हुआ तो क्या इन्होंने उसको सॉल्व भी किया कि नहीं किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम अपने क्लाइंट से खुद कहते हैं कि बाकायदा आप क्लाइंट से हमारे से पूछें, उसके बाद हमारे पास आएँ, ताकि आपको पता हो, आपको अंदाज़ा हो कि आप किस लेवल की कंपनी से अपना साइनेज बनवा रहे हैं, ठीक है। आपको तसल्ली होनी चाहिए। इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ चंद चीज़ें शेयर की उनको जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप अपने सेटअप पे बैठ के वेट ना करें क्लाइंट्स का, आप अपने सेटअप पे बैठ के हालात बेहतर होने का इंतजार ना करें, आप जल्दी से अपने आप को बूस्ट करें बिजनेस को, ठीक है, और पैसे कमाने शुरू करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना साइन बोर्ड बनवाते वक्त किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करें और जो आपको मसले मसाइल बताएं उनको अपने जहन में रखें, ठीक है। किसी के ऊपर अंधा एतमाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप हमसे अपना साइन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जगह पे आपको एक बेस्ट साइनेज प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।